वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो इसके नाम से इसके लक्षण मालूम पड़ रहे हैं। द्विघात यानी जिसमें दो घात हो। जो पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इसकी चर्चा की थी, याद कीजिए। क्वाड्रेटिक यानी जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। ओके, इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी हाईएस्ट डिग्री होगी 2 और यहां आया इक्वेशन यानी यहां पे इक्वल की निशानी आएगी। ये इसकी पहचान है। दोस्तों एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि ये जो पॉलिनोमियल्स दी गई है इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहचानिए। ओके, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2 और इक्वल की निशानी है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और दोस्तों मैं आपके लिए एक ये गीता का श्लोक लेके आया हूं। ये भगवान कृष्ण ने कहा था, उद्धरे द आत्मानाम आत्मानाम नात्मान अवसादयेत आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रुपुर आत्मनः। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि स्वयं अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। दोस्तों भगवत गीता आपको पढ़नी चाहिए, इस पर मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं, हमारी जो दूसरी चैनल है सफलता वीडियोस उसमें। तो ये जीवन का बहुत बड़ा श्लोक है, जीवन का बहुत बड़ा सहारा आ जाता है। जनरली होता ये है कि जब भी हम निष्फल जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने जो निष्फलता है, अपनी जो गलतियां हैं, उसका दोष किसी के माथे पे जड़ दें, तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं वो निष्फलताओं में किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि आपकी सफलता निष्फलता के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र हो। यदि आप सफल हुए तो उसका कारण भी आप हो, यदि आप निष्फल गए तो उसका कारण भी आप हो। तो सफल व्यक्ति क्या करता है, आत्मचिंतन करता है, अपनी गहराई में जाता है और जानता है कि मैं निष्फल हुआ तो क्यों हुआ, और वो गलतियों से सीखता है और कभी भी गलतियों को दोहराता नहीं है। ये फर्क होता है सफल और निष्फल व्यक्ति में। तो ये हो गई दोस्तों मोटिवेशन की बात। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी क्या पहचान मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन पर डिपेंडेंट है। तो फैक्टराइजेशन की लिंक में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग देखिएगा। ओके, तो अब हम शुरुआत कर दें दोस्तों। इसमें पहले मैं कुछ कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल आप लोगों को याद होगा। क्या रूल है? प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो जो साइन आती है वो प्लस आती है। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो भी साइन प्लस आती है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो साइन माइनस आती है। ये चीजें बार बार आएंगी दोस्तों इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। फैक्टर्स आएंगे, ये फॉर्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब चीजें बार बार इस चैप्टर में आएगी, इसलिए मैंने आपका इनसे परिचय करा दिया। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सूत्रों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मैं जब आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हम चलते हैं सवालों की ओर। तो दोस्तों यहां पे हमको क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, जीरो बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2 और इक्वल की निशानी आई है। तो क्या करेंगे, हमको यहां पे फैक्टराइजेशन करने पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 24 को स्प्लिट करके आपको 10 लाना है। यानी 24 के अपने इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और एडिशन करने पर 10। अब बात कहोगे कि एडिशन क्यों भाई, बिकॉज जो लास्ट टर्म है हमारा वो प्लस है। ओके, तो देखिए 12 2 जा 24 होता है, राइट। लेकिन 12 प्लस 2 कितना हुआ, 14। हमको तो 10 चाहिए। फिर 8 3 जा 24 होता है, राइट।
8 and 3 11, हमको कितना चाहिए 10, ये नहीं चलेगा। 6 4 ज़ा 24 एंड 6 प्लस 4 10। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। याद रखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वैसे के वैसे आ जाएंगे। हमने स्प्लिट किसको किया 10 को, तो और हम देखिए 6 प्लस 4 10 होता है, तो एडिशन कर रहे हैं। एडिशन कब होता है, जब साइन इक्वल हो। ये प्लस है तो ये दोनों भी प्लस होंगे। तो यहां हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। यहां मैं 4 कॉमन लूंगा तो 4 6 ज़ा 24। कॉमन लेने का अर्थ आपको ख्याल होगा, कॉमन लेना यानी डिवाइड करना। तो देखिए x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6। प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है। और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -4। तो यहां पे हमारा आंसर होगा द रूट्स आर -6 एंड -4। ये आपको लिखना है दोस्तों। वंस अगेन यहां पे हमको 24 को स्प्लिट करके 10 लाना है। ऐसी संख्या लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और एडिशन करने पर 10। तो 6 4 ज़ा 24, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10x की जगह प्लस 6x प्लस 4x। अगर हम ये जो बीच वाली जो संख्या है मिडिल टर्म जो है इसको एडिशन करके ला रहे हैं, तो ये प्लस है ये दोनों प्लस होगी, साइन सेम होगी, क्योंकि एडिशन कब होता है, जब साइन आपकी सेम हो। तो यहां पे हमने x कॉमन लिया x प्लस 6, 4 कॉमन लिया 4 6 ज़ा 24, x प्लस 6 कॉमन ले लिया x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -6। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -4। सेकंड सम में दोस्तों यहां बता दे रहा हूं आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। आपकी फैक्टर्स की भी यहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो यहां हमको 60 को स्प्लिट करके 17 लाना है। तो हम देखेंगे 60 किसके टेबल में आता है। नाउ 12 5 ज़ा 60, तो क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, यहां आपको x कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन लूंगा तो 5 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 12 5 ज़ा 60। x माइनस 12 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +12, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +5। तो हमारा आंसर होगा द रूट्स आर 5 एंड 12। ओके, वंस अगेन फिर से देखिए दोस्तों, यहां आपको 60 को स्प्लिट करके 70 लाना है, तो 12 5 ज़ा 60। यहां लास्ट टर्म हमारा प्लस है इसलिए एडिशन करके ला रहे हैं, तो ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस हो जाए, माइनस 12x माइनस 5x। यहां मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन लूंगा तो 12 5 ज़ा 60। x माइनस 12 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 दूसरी तरफ जाके +12, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +5। तो ये जो 5 एंड 12 जो है ये हमारे आने वाले यानी जो हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट है। आप रूट बोलिए, जीरो बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, एक ही हिंदी में इसे शून्य कहा जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट सम है दोस्तों, ये इक्वेशन दिया, इसके रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो उसको सबसे पहले जो हमारा जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख देता हूं दोबारा, इस फॉर्म में हमको ले जाना है इसको। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलूंगा मैं, x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 5x प्लस 36 इधर आके क्या हो जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हमको 36 को स्प्लिट करके 5 लाना है।
अब जो बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। 36 को स्प्लिट करके 5, यानी लास्ट हमारा माइनस है तो हमको 5 तो लाना है, मगर कैसे? सब्ट्रैक्शन करके, घटाव करके। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारा माइनस है। तो 9 4 जा 36, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 5। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करके बीच की संख्या ला रहे तो इन दोनों की साइन अलग अलग होगी, यानी एक माइनस होगा एक प्लस। तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर नंबर आगे आएगा, तो 9 के आगे ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। -36 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन, x माइनस 9, 4 कॉमन, 4 9 जा 36। ये दोनों इक्वल आए, इक्वल आने ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इट मीन्स यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक। x माइनस 9 कॉमन, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो -9 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपका +4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -4। तो ये हमारे क्या आ गए? रूट्स। आंसर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -4 एंड 9। इसे 0 भी कह सकते हैं, हिंदी में शून्य बोलते हैं, बीज बोलते हैं, हल बोलते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। तो इसको भी हमको नॉर्मल स्वरूप में ले जाना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में। तो क्या होगा? x² माइनस एक्स प्लस 72, इधर आके -72। ओके, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म में हमारा क्या दिया है? x का मतलब होता है 1x। मिनटू से आपको 72 को स्प्लिट करके 1 लाना है। कैसे आएगा? 9 8 जा 72, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 1। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, x मींस 1x, आपको 1 लाना है। तो 9 8 जा 72, लास्ट टर्म हमारा माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करके लाएंगे। वंस अगेन मैं रूल्स आपको बार बार रिपीट कराऊंगा। भगवान बुद्ध जब भी उपदेश देते थे तो एक बात को 3 बार कहते थे, क्योंकि एक बार में कोई सुनता नहीं है। मैं 3 से भी ज्यादा बार कहता हूं। ओके, सो 72 को स्प्लिट करके 1 लाना है। 9 8 जा 72, तो ग्रेटर नंबर आगे आएगा, इसके आगे माइनस, तो 8 हो जाएगा आपका प्लस, -72 इज इक्वल टू 0। अब यहां हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 9, 8 कॉमन लूंगा मैं, 8 9 जा 72। तो x माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपका -9 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो +8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -8। तो लिखेंगे द रूट्स आर -8 एंड 9। ओके, वंस अगेन फिर से देखिए। सबसे पहले दोस्तों जो भी इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको जनरल फॉर्म में ले जाना है। ये हमारा जनरल फॉर्म है, याद रखना, बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, कुछ भी भूलना नहीं है, हर चीज आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 72 को इधर लाएंगे, तो +72 बराबर की इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 72 को स्प्लिट करके आपको 1 लाना है, बिकॉज x मींस 1x। 9 8 जा 72, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1। तो देखिए हमेशा ग्रेटर नंबर आगे आएगा 9, और उसके आगे ये वाली निशानी आएगी, और इससे डिफरेंट आएगी यहां, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब साइंस क्या हो? डिफरेंट। अब x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 9, यहां 8 कॉमन लिया, 8 9 जा 72, x माइनस 9 दोनों में से कॉमन, x प्लस 8। नाउ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो -9 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +9। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो +8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -8। तो हमारे जो रूट्स है वो क्या हो गए? -8 एंड 9। ओके, इस तरह से आपको ख्याल आ गया होगा। अब हम दूसरे सवालों की ओर जा रहे हैं। 5th नंबर का समय दोस्तों। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसमें जो इससे पहले जो हमने सम किए थे
उसमें वहां जो फर्स्ट टर्म था उसका जो कोऑर्डिनेट था वो था 1। यहां पे कोऑर्डिनेट में कोई संख्या दी है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। समझिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। 36 को स्प्लिट करके 13 लाना है। कैसे लाओगे? 9 4 जा 36, 9 and 4 13। क्लियर? तो क्या करोगे? 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। ओके, अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेना यानी डिवाइड करना, तो कॉमन लेने वाली दिमाग में रखिए। 6 और 9 में से मुझको कॉमन लेना है, तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकें। तो 6 and 9 बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 3, यानी इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 4 and 6 इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बस अगेन 2 मैंने कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि 4 और 6 बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है। अब 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 आपका दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 आपका दूसरी तरफ जाके प्लस 2, मीन से x इज इक्वल टू 2/3। तो ये वाक्य क्या हो गए? रूट्स। तो आंसर लिखेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3/2 एंड 2/3। फिर से देख लीजिए दोस्तों, देखो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहां पे आपकी जो फैक्टराइजेशन उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे सम पूछे जाते हैं, और ये जो आपके जो बड़े बड़े जो सम्स आते हैं, जो इक्वेशन होते हैं, उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। पॉसिबल तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, इसके जैसे दूसरे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, तो 6 6 जा 36। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? 36 को स्प्लिट करके आपको 13 लाना है। तो 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 13, तो माइनस 9x माइनस 4x। 6 and 9 दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 कॉमन। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 4 and 6 दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते 2 से, तो 2 कॉमन। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2x माइनस 3 कॉमन, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 दूसरी तरफ जाके प्लस, तो 2 इसके अपॉन में। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2, 3 इसके अपॉन में। नेक्स्ट सम देखो दोस्तों, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। क्या करेंगे? 9 इंटू 8 करिए, 9 8 जा 72। 72 को स्प्लिट करके आपको लाना है 18। तो देखिए 12 6 जा 72 होता है, एंड 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो क्या करेंगे दोस्तों? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों किया? क्योंकि हम एडिशन करके ला रहे हैं। 9 and 12 दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3x मैंने कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 6 and 8 दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपका प्लस 4 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 4। मिनटू से x इज इक्वल टू माइनस 4/3। इसी तरह
3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 दूसरी तरफ जाके -2, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाती है, मीन्स टू से x इज इक्वल टू -2/3। तो लिखेंगे हमारा आंसर द रूट्स आर -4/3 एंड -2/3। वंस अगेन फिर से देख लो दोस्तों, दिमाग में बैठ जानी चाहिए सब चीजें, आपको सब चीजें सीखनी है, 100% मार्क्स लाने हैं। तो देखिए 9 8 72, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 72 आया। नाउ 72 को स्प्लिट करके हमको 18 लाना है, 12 6 72, तो प्लस 12x प्लस 6 है। 9 एंड 12 दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 6 एंड 8 दोनों को में से 2 कॉमन मिलना है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3x प्लस 4 मैंने कॉमन लिया, 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस और सॉल्यूशन और रूट, कुछ भी कहिए। प्लस 4 दूसरी तरफ जाके -4, 3 इसके अपॉन में। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 आपका दूसरी तरफ जाके -2, 3 इसके अपॉन में। तो ये दोनों जो आए आपके -4/3 एंड -2/3, दीज आर द रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन। तो दोस्तों मैंने यहां पे इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है, आपका कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, इसकी पूरी सीरीज में लाने वाला हूं, सभी चैप्टर्स की पूरी सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, लिखिए, तो आपको हर चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।